क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के इंग्लिश के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 500% ओरिजिनल है। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में यानी लघु तरीय क्वेश्चन में आया हुआ है 5 ही का आपको उत्तर देना है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसमें से 5 क्वेश्चन को बनाना है। तो ए का आंसर दे दिए हैं, बी का, सी का, डी का और ई का, यानी आपको लगातार 1 से 5 तक का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, व्हाट डज पर्ल एस बक से अबाउट इंडियन पीसेंट, तो इसका आंसर इसी वीडियो में देखेंगे। बी नंबर में पूछा हुआ है, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, और सी में पूछा डी और ई में पूछा हुआ है। ठीक है, वाई इज द मैकाविटी कॉल्ड इज क्रिमिनल, फिर ई में पूछा हुआ है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट डिड। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ही का आंसर देना है। तो ए नंबर में पूछा हुआ है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन टेररिज्म और हेल्थ इज वेल्थ। फिर बी नंबर में है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द दुर्गा पूजा विलेज। ठीक है, और सी में है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर अरेंजमेंट मैथमेटिक्स। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। अब देखिए, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पर्ल एस बक, एन अमेरिकन ऑथर हु studied the conditions peasant and their children said that Indian can be understood by taking to the poor peasant in the village। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। दूसरा का आंसर है पहले का बी का, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल बिकॉज दे मेक having a baby less for the pregnant mothers. The traditional behaviors make the pregnant women forget their warriors because they are helped by their husband, their relatives and communities। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, पहले का बी का आंसर हुआ। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे सी नंबर में दिया हुआ है कि फ्री पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्रीडम। देखेंगे, मैकाविटी द टर्म्ड एज क्रिमिनल बिकॉज इट डिफीज द लॉ एंड इन एक्टिविटीज फॉर क्रिमिनल नेचर। ये डी का आंसर हुआ। और ई का आंसर हम लोग देखेंगे, द फायर फॉरगेट्स इट्स डीड व्हेन इट लिव्स द बॉडी हाफ बर्न्ट, द स्पीकर फील्स इट एज द फायर इमोरल बिहेवियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी का आंसर हुआ। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 का ए का आंसर देखेंगे। ग्रोइंग अप यू माइट हैव हर्ट द टर्म हेल्थ इज वेल्थ बट इट इसेंशियल मीनिंग इज स्टिल नॉट क्लियर टू मोस्ट पीपल। ठीक है, जनरली पीपल कंफ्यूज गुड इज नॉट इंटायरली व्हाट गुड हेल्थ इज ऑल अबाउट। इन अदर वर्ड्स, टू लीड ए हेल्दी लाइफ ए पर्सन मस्ट बी फिट एंड फाइन both physically and mentally, for you are constantly eating junk, not have any disease, it does not make you healthy। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर है। फिर नंबर 2 के डी का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक दैट आर इंक्लूडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज रिपोर्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज द जनरली इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेबस ऑफ स्टूडेंट्स who are in the higher classes. Students can be asked to write reports about various topic and one of such topic is plots। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी का आंसर है। फिर यहाँ और दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ई का आंसर देखेंगे। हाय ब्रो, होप आई यू डूइंग वेल, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड डू मी फेवर and pick me up from my friend's house tonight at 8 PM. Let me know if that works for you. Thank in advance। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ई का आंसर है।